हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, एक नए चैप्टर से शुरुआत मैंने किया है दोस्तों। यहां पर आपको लेके आया हूं आईटीआई जो कर रहे हैं छात्र, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक आपको मॉडल पेपर के रूप में दिया जा रहा है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है आपको ये दूसरे नंबर की वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अर्थात पहली वीडियो मैंने बहुत पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं आज का टॉपिक से। कह रहा है क्वेश्चन, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका जहर से दिया गया है ये तो आपका हो जाता है लेजर बीम के, यहाँ पर हो जाता है ये आपका लेजर बीम वाला है। और ये जो आपका दिया गया ये आपका जहर वाला दिया गया है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण के खतरे को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये विकिरण के खतरे को जो प्रदर्शित करता है इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं रिस्क ऑफ इंसुलेटिंग आपका रेडिएशन जो आपका दिया गया है ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। और ये आपका लेजर बीम है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आप कन्फ्यूजन में इसको ना मार दीजिएगा। और ये जो आपका है ये आपका रिक्स फायर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर होगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो कंप्लीट यहाँ पर आंसर मिलता है, जो आपका सही आंसर मिलता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट मिलता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका बी वाला आइकन दिया गया है ये आपका कोरोसिव सब्सटेंस है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न आकृति में किस आकृति का सुरक्षा संकेत दर्शाया गया। ये जो आपका है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपका फ्रॉक लिफ्ट ट्रैंक का आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन में दिया गया जैसे निषेधात्मक संकेत या अनिवार्य संकेत या चेतावनी संकेत या सूचनात्मक संकेत, तो ये किस आपको निर्देश देता है, अर्थात किस चीज़ का निर्देश देता है। तो ये आपका चेतावनी को निर्देश देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तेलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए। लकड़ी का बुरादा या पानी या रुई या रेत। तो दोस्तों उसमें हम लकड़ी के बुरादा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात तेलीय सतह की सफाई के लिए हम लकड़ी का बुरादा प्रयुक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका पूछा गया है इलेक्ट्रीशियन में फरवरी माह में 2015 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन की पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है घाव को दबाना चाहिए, बी ऑप्शन दिया गया पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, या दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, या घाव को ड्रेसिंग करना चाहिए। तो दोस्तों जब किसी पर्सन को कोई भी आपको यहाँ पर चोट लग जाता है जिसके कारण आपका घाव निकलने लगता है, तो उसको क्या करना चाहिए, घाव को दबा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, शून्य होता है या ज़्यादा होता है या कम होता है या अनंत होता है। तो दोस्तों भीगे हुए शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका कम होता है। तो यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिया गया है बोरिलीन या बिटॉलिन या पेनिसिलिन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसमें जो भरा जाता है वो आपका बीटाडीन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं रबर के दस्ताने या सूखे लकड़ी से, या उसके हाथ से पकड़कर, या गीली लकड़ी द्वारा, या लोहे की राड द्वारा। तो दोस्तों ये आपका कॉमन क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपसे बेसिक तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कुछ इस तरह से ही पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इसका गलत भी ऑप्शन दे पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अर्थात रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया गया वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। बी ऑप्शन दिया गया संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। और सी ऑप्शन दिया गया अपना होश खो देगा। और डी ऑप्शन दिया गया त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही दिया गया है वो आपका बी दिया गया है कि संपर्क स्थान पर मामूली की जलन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब कब दोस्तों मामूली जलन होगी, जब करंट बहुत निचले स्तर पर हो तब। ठीक है, यदि आपका हाई होता है तो वो आपका बेहोश भी हो सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन सूची 1 व सूची सेकेंड यहाँ पर दिया गया है को मिलान करना है। जिससे यहाँ पर दिया गया सिरे की सुरक्षा और बी दिया गया है स्वयं की सुरक्षा और पैरों की सुरक्षा और श्वसन की सुरक्षा। तो ये दोस्तों बिल्कुल आसान आपको यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये आपका दिया गया है सिर की सुरक्षा को हम किसे करते हैं, हेयर नेट से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर श्वसन की जो सुरक्षा होती है जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है श्रवण की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हम मिलाएंगे। यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा अर्थात मफ। और पैरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हम एनक्रिमलेंट्स करते हैं और श्वसन की सुरक्षा के लिए हम गैस रेफ्रिजरेटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। जो सही इसमें आपका मैच कर रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रयोग नहीं है। आग पकड़ना या शक्ति विफलता या प्रणाली विफलता या कारीगर विफलता। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया है कारीगर विफलता ये आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो आपका आता है आग पकड़ना, शक्ति विफलता और प्रणाली विफलता ये बिल्कुल आता है। लेकिन ये जो कारीगर विफलता है ये आपका नहीं आता है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ पिलाना चाहिए, चाय, पानी, कॉफ़ी या ये सभी। तो दोस्तों उस समय हम कुछ भी पिला सकते हैं, चाय भी पिला सकते हैं, पानी भी और कॉफ़ी भी। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी हम बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है सिल्वेस्टर विधि या शेफर विधि या मुंह से मुंह श्वास देना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मुंह से मुंह में शोषण देना, इसमें दो आपकी विधि आती है। प्रथम विधि आती है एक और आपका द्वितीय विधि होती है। प्रथम विधि में क्या होता है कि पीड़ित को पीठ के बगल लिटा लेते हैं और पीड़ित की पीठ के नीचे तकिया आदि लगाकर जिसमें आपका मुंह से मुंह थोड़ा पीछे की ओर लटक जाता है। और दूसरी जो आपका विधि होता है उसमें पीड़ित के मुंह अच्छी तरह साफ कर लेते हैं और उसके बाद खुले मुंह पर आपके महीन कपड़ा रखकर और एक हाथ से उसकी नाक बंद करके उसके मुंह में वो फूंक मारते हैं अर्थात हवा मारते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दो विधियाँ आती हैं ये मुंह से मुंह में श्वास देने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बगल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं, जो कि मैंने दोस्तों आपको अभी बताया। तो ये आपका आता है सिल्वेस्टर विधि में। ठीक है, ये सिल्वेस्टर विधि के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास अपनाई जाती है। तो उस समय दोस्तों हम प्रयोग करते हैं वो आपका शेफर विधि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कृत्रिम श्वास की शेफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए। तो दोस्तों 1 मिनट में करीब आपको 12 से 15 बार एक प्रक्रिया करनी पड़ती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका स्टेटमेंट है कि सिल्वेस्टर विधि की पीड़ित को पीठ के बगल लिटाया जाता है या शेफर विधि में पीड़ित को पीठ के बगल में लटकाया जाता है। ये दोनों जैसे आपका जो स्टेटमेंट है सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो आपका सही है कथन 1 सही है, क्योंकि दोस्तों सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि सूची 1 और सूची सेकेंड को यहाँ पर मिलाइए। देखिए पीड़ित को मुंह से मुंह
निकले दांत, पान, तंबाकू आदि निकालना, ये क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर मैच करेगा इसको आप मिला लीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए जैसे पहला का आपका चले जाएगा, चौथा में मतलब कि प्राथमिक उपचार की एक प्रतिक्रिया है। और यहाँ पर देखिए जो आपका बी दिया गया है कि मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, तो ये आपका विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दिया गया मूर्छित हो जाना, ठीक है, तो ये आपका विद्युत झटके का प्रभाव है जिससे आदमी बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर दिया गया मुंह से मुंह में श्वास भरना, तो जो बच्चा इसमें आप मिला देंगे अर्थात कृत्रिम श्वास प्रक्रिया है ये। तो यहाँ पर हम मैच का जो कह रहा है वहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए मैच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ए ही मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी महिला कारीगर के मुंह से मुंह श्वास देना हो तो क्या उपयुक्त विधि है? रबर वाल्व का प्रयोग या स्वच्छ रुमाल का प्रयोग या जल का प्रयोग या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर अर्थात रबर वाल्व का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वास प्रक्रिया का सही प्रक्रिया न कर तो प्राथमिक उपचार को करना चाहिए। उस समय दोस्तों तुरंत चिकित्सा की सहायता ढूंढनी चाहिए, ठीक है, जो भी नज़दीकी आपको जो भी सुविधा मिले उसके अनुसार आप चिकित्सा की शुरुआत कर देंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नियम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मतलब ISI से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो आपका नहीं आता है ये आपका डी वाला अर्थात इनमें से कोई भी ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें कुछ गलत लग रहा है। जैसे कि निम्न में से कौन सा कथन आपका जो नियम है इसमें आपका सही है जो कि आपका ISI से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर प्रतीकों के एक वचन तथा बहुवचन एक ही होते हैं या मात्र प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत लगाया जाता है या AC तथा DC जैसे संक्षिप्त नाम केवल विशेषण रूप से प्रयोग किए जाते हैं या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट इसमें है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि मात्र प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत लगाया जाता है, ठीक है, ये आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया इलेक्ट्रीशियन जनवरी में आपका 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है? उष्मा या ऑक्सीजन या ईंधन या ये सभी? तो इसमें तो जो आपका दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्थात ये सभी से क्या हो सकता है आपकी आग लगने जा सकती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आग बुझाने वाला यंत्र है जलयुक्त यंत्र या झाग पैदा करने वाला यंत्र या कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र या जल की फुहार? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CTC। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है क्वेश्चन वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु तो उस समय दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है आग बुझाने वाला यंत्र उपलब्ध होना चाहिए या रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए या जल की व्यवस्था हेतु जल में भारी ओवरलोड टंकी होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मारेंगे कि मतलब ये तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे और ये क्वेश्चन आपका 2005 में पूछा गया है। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत उपकरणों ऐसे आग और प्रतिष्ठानों के किस प्रकार की आग बुझाने वाले यंत्र प्रयोग किए जाते हैं? फोम प्रकार के या हेलॉन प्रकार के या गैस कैटरेज जल भरा प्रकार का या दाब से भरे जल का प्रकार? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात हेलान प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर बी हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।